दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और हमारे सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो आप रिकॉर्ड करके उसे मुझे भेज सकते हैं। मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज आती है, बट हम वो स्टोरी निकालने की कोशिश करते हैं जो लॉजिकल हो, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने को मिले। अभी तक जो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज का जो इंसिडेंट है यह हमें चंदन ने बताया, जो कि वडोदरा के रहने वाले। बात है 1 साल पहले 2023 की। इन्होंने बताया कि इनके 3 दोस्त और थे जो कि इनके साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे। बैकग्राउंड पता करने से पहले दोस्तों के नाम जान लेते हैं। पहले जो स्टोरी हमसे शेयर करने वाले हैं वो है चंदन। उनके दोस्त एक है राजू, अमरीश और अरविंद। इन सब का जन्म वडोदरा के आसपास गुजरात में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। बचपन से ही सारे बहुत शरारती थे। ये स्कूल में मिले थे और फिर कॉलेज में इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट किया। लेकिन बोलते हैं ना कि कॉलेज से पास आउट होने के बाद सबके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रोज इनकी फोन पर बात हुआ करती थी, रोज प्लान्स बनते थे घूमने के, लेकिन कहीं भी ये घूमने नहीं जा पाते थे। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हर साल कभी ना कभी गोवा का प्लान, कभी मसूरी, कभी मनाली, कभी हरिद्वार, लेकिन कभी भी टाइम नहीं मिल पाता है। इन चारों के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। अब इसके बीच में एक छोटी सी चीज जो मैं बताना चाहूंगा। चंदन की एक बहन है जिसका नाम है राधा, जो इन तीनों को भी राखी बांधा करती थी जैसे वो चंदन को बांधती थी। वो उन तीनों दोस्तों को भी बिल्कुल अपने से अलग नहीं समझती थी। लेकिन चंदन के बाद जो सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करती थी राधा एज अ भाई, तो वो राजू थे। सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी चल रहे थे और रोज ये कनेक्ट होते थे ओवर द कॉल और डिस्कस करते थे कि भाई कुछ ना कुछ प्लान बनाओ, कहीं घूमने चलते हैं। फाइनली इनका एक प्लान बनता है जयपुर का। ये प्लान करते हैं कि इस बार हम जयपुर जाएंगे और वहां पर हवा महल, जल महल, हम हर चीज एक्सप्लोर करने वाले हैं। पिंक सिटी पूरी अच्छी तरीके से घूमेंगे हम, और वहां देखेंगे कोई ऐसी चीज मिस ना हो जाए। शुरू में प्लान करते हैं हम नाहरगढ़ फोर्ट भी जाएंगे, आमेर फोर्ट भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे। लेकिन जब ये अपनी फैमिली से पूछते तो इन्हें इतनी ज्यादा अनुमति नहीं मिलती कि ये हर जगह घूमे। इनको बोला जाता है भाई 2 से 3 दिन तुम जाओगे और 2 से 3 दिन में वापस आ जाओगे, क्योंकि इनकी शरारतें ऐसी होती है। इनकी फैमिली इन्हें समझाती भी है कि अगर तुम जा रहे हो ना तो इस बात का ध्यान रखना कि हम तक कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। और चंदन इस चीज का आश्वासन देता है अपनी फैमिली को और दूसरों की फैमिली को कि मैं ध्यान रखूंगा सबका। चंदन इनमें सबसे बड़ा था। पेशे से अमरीश जो था वो एक रैकी हीलर है, जो पॉजिटिव नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी फील कर सकते हैं और दूसरों को वो पॉजिटिव एनर्जी से हील करते हैं। बाकी जो 3 दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी में काम कर रहे थे। अब हम आते हैं वाक्य की तरफ। 2023 में जब ये जयपुर जाने का प्लान करते हैं, फैमिली के मना करने के बावजूद भी, बहुत ज्यादा प्रेशर करने के बाद ये कैसे न कैसे अनुमति लेते हैं। और जब जयपुर पहुंचते हैं 2 बाइक करते हैं अरेंज। चंदन की और उनके दोस्त अरविंद की बाइक थी। ये चारों निकलते हैं। इनके यहाँ से अच्छा खासा रास्ता था ट्रैवल करके। जब ये जयपुर पहुंचते हैं पहली रात ये होटल बुक करते हैं। चारों प्लान करते हैं कि भाई अगले दिन कहाँ कहाँ जाना है। तो इन्हें पता चलता है कि आसपास हमारे जो है हवा महल है, जल महल है, और ये दोनों जगह घूमते हैं और एक टपरी पे चाय पीने के लिए बैठते हैं। वहां पर इन्हें एक अजीब सा इंसान मिलता है जो इनके पास आता है और बोलता है कि हुलिये से तो तुम कहीं बाहर के लगते हो, लगता है घूमने आए हो जयपुर। तो ये बोलते हैं कि मनी मन में जान ना पहचान, ये कैसा मेहमान हमारे पास आ गया। चंदन फिर भी पूछता है कि बताइए क्या हुआ। तो वो बोलता है कि एक बात बताओ, तुम लोग जयपुर राजस्थान आए हो और तुम मेहंदीपुर बालाजी नहीं हो क्या? तो ये बोलते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी। फिर एकदम से चंदन के दिमाग में आता है यार ये नाम बहुत बार सुना है, ऐसा क्या खासियत है? चंदन ने सुना था कि यहाँ पर भूत प्रेत की बाधाएं उतारी जाती हैं, और ये ऐसा ही कुछ एडवेंचर अपनी लाइफ में ढूंढ रहे थे। लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि एडवेंचर शायद इनको बहुत भारी पड़ सकता है। ये उस इंसान से पूछते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी के बारे में आप कुछ बताइए। तो वो बताते हैं, जो इंसान इनके पास आते हैं, कि भाई वो एक हॉन्टेड टेम्पल है, वहाँ पे हॉरर एक्टिविटीज होती है, आपके सामने आप लाइव देख सकते हो। तो चंदन अपने दोस्तों की तरफ देखता है और तीनों बोलते हैं कि चलना, सुन तो ले पहले बोल क्या रहा है। तो वो इंसान बोलता है कि यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर आपको जो है मेहंदीपुर बालाजी मिलेगा। आप कल सुबह वहां पे निकलना, फ्रेश होकर बिल्कुल आराम से, और दर्शन करके आना। हनुमान जी वहां पे आपको दिखेंगे, प्रेत राज की मूर्ति है, प्रेत बाधाएं वहां पर उतरती हैं। तो इनका भी धीरे धीरे इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है और ये सोचते हैं यार हो क्या आते, क्या दिक्कत है, चलते हैं वहां पर। ये अपने होटल में वापस आते हैं शाम को और थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं। तो इनको टाइम का अनुमान लग जाता है कि भाई 2.5 से 3 घंटे तो पहुंचने में लगेंगे, तो सुबह 7 बजे निकलना पड़ेगा। तो ये इवनिंग में जब अपने होटल में आते हैं, ये खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं।
सुबह 7 बजे एग्जैक्ट ये लोग तैयार होके जो है बाइक पे निकलते हैं और एग्जैक्ट 2.5-3 घंटे में ये मेहंदीपुर बालाजी के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद ये अपनी बाइक को पार्किंग में लगाते हैं और ये सारे के सारे पट खुलने पर मंदिर के अंदर जाते हैं। मंदिर के अंदर जाने पर ये देखते हैं कि वहां पर हनुमान जी की विकराल मूर्ति, जैसे कि आपने भी देखा होगा अगर आप गए होंगे तो, विकराल मूर्ति, उनके दर्शन करते हैं, प्रेतराज के दर्शन करते हैं, वहां माता की मूर्ति थी उसके दर्शन करते हैं और देखते हैं कि कैसे वहां पर जो है प्रेत बाधाएं उतारी जाती है, यज्ञ हवन ऐसी चीजें ये देखते हैं। चंदन के दिमाग में आता है कि यार इतने टाइम बाद ऐसे तीर्थ स्थान पे आए हैं तो क्यों ना यार हनुमान जी का पाठ हो जाए, थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट करते हैं। तो जो अमरीश उनके साइड में होते हैं चंदन के बगल में, वो बोलते हैं भाई तुम लोग क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ी देर यहाँ बैठने वाला हूँ क्योंकि मैं एक रेकी हीलर हूँ और मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से मिल रही है। तो चंदन और अमरीश तय करते हैं कि वो हनुमान जी का पाठ करेंगे, थोड़ी देर मंदिर में टाइम स्पेंड करेंगे। जो राजू और अरविंद होते हैं वो बोलते हैं भाई हमें भूख लग रही है, हम नाश्ता पानी करने जा रहे हैं बाहर, तो जब हम फोन करेंगे थोड़ी देर बाद तुम भी आ जाना। ये बोलने के बाद अरविंद और राजू टेम्पल के बाहर निकलते हैं, मंदिर के बाहर जाते हैं। तभी अरविंद को घर से फोन आता है, वो एक ईएमआई अपना पे करना भूल गए थे किसी चीज की। तो अरविंद जब तक फोन पे लगते हैं, राजू के पास कोई आता है उससे बात करने के लिए, लेकिन अरविंद फोन पे बात कर रहे थे। वो थोड़ी देर में जैसे कॉल कट करते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो राजू किसी से बात कर रहा होता है और वो अचानक से अरविंद को देख के साइड से निकल जाता है। तो अरविंद उसे ध्यान से देख ही रहा होता है। जब राजू पलटता है तो देखता है राजू के हाथ में एक मटका है और अरविंद उससे पूछता है कि ये तेरे हाथ में मटका कहाँ से आया। तो राजू बोलता है यार अभी एक इंसान मेरे पास आया था, बोला 1 सेकंड के लिए इसे पकड़ो, मैं अपनी चप्पल पहन के आपसे मटका ले लेता हूँ। अरविंद ने इस चीज के बारे में सुना था कि जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी जाओ किसी के हाथों से कुछ लो मत, किसी का दिया कुछ खाओ मत, अगर कोई आवाज आए तो पीछे पलट के देखना मत। तो राजू पहली गलती तो कर चुका था, उसने किसी न किसी के हाथ से कुछ ना कुछ ले लिया था। हालांकि अरविंद ने इसे बहुत ज्यादा कोई बड़ा ऐसा नहीं समझा कि भाई बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने बोला एक काम कर, फटाफट इस मटके को साइड में रख और फटाफट चलते हैं, उन्हें भी फोन कर ले, अब उनके शायद पाठ वगैरह हो गया होगा। तो वो लोग चंदन और अमरीश को फोन करते हैं कि भाइयों अगर आपका हो गया तो आप लोग भी बाहर आ जाओ, चाय नाश्ता करते हैं, 3 घंटे दूर अपने होटल में जाना है, वहां पे फिर फ्रेश होकर वहां भी खाना है और फिर कल सुबह घर भी जाना है। तो जो चंदन और अमरीश होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है हम भी बाहर आ रहे हैं। ये लोग चारों जो है मिलते हैं बाहर आके और आपस में डिसाइड करते हैं कि अब कहाँ चलना है। नॉर्मली ये गेड़ी मारते हैं अपने होटल में जाते हैं, दर्शन इन्होंने कर लिए थे, इवनिंग में अपने होटल में रुकते हैं और अगले सुबह बड़ोदरा अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। उसी रात को जब चंदन अपना फोन थोड़ा सा देख रहा होता है, 12:30 बजे वो अपना फोन रखता है, 2:30 बजे वो देखता है एकदम से उसका फोन रिंग हो रहा है और उस पर राजू की कॉल आई है। ये देखने के बाद चंदन जो है बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि राजू की इस टाइम कैसे कॉल आ गई। ये फोन उठाते हैं, चंदन कान पे लगाते हैं तो उधर से आवाज आती है कि चंदन मुझे बचा लो, ये 7 के 7 लोग मुझे जान से मार देंगे। चंदन एकदम से हैरान हो जाते हैं, 7 लोग? तो बोलता है राजू तू किस बारे में बात कर रहे हैं, तू ठीक तो है ना। राजू उधर से बोलता है कि भाई प्लीज आ जाओ, प्लीज प्लीज, ये मुझे जान से मार देंगे। एक जो है मेरे हाथ उखाड़ रहा है, एक मेरे पैर उखाड़ रहा है, एक मेरी जीभ को खींच रहा है, एक मेरी आंखें निकाल रहा है, एक मेरे जो है प्राइवेट पार्ट्स को फाड़ रहा है, एक मेरी पूरी बॉडी को नोच रहा है और एक मेरा ब्लड पी रहा है। राजू ने 7 का डिस्क्रिप्शन दे दिया था कि 7 लोग 7 से 8 फीट के राजू के आसपास खड़े थे जो उसको हार्म पहुंचा रहे थे बहुत ज्यादा। चंदन बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो अपने दूसरे दोस्तों को फोन करता है, अमरीश और अरविंद को, उन्हें सारी सिचुएशन बताता है। तो उसके दोस्त बोलते हैं भाई देख अभी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, एक काम करते हैं, इसे कैसे ना कैसे हम समझाते कि अभी रुक जाए। ये राजू को फोन पे लेता है कॉन्फ्रेंस पर, बोलते हैं राजू सुन, हनुमान जी का पाठ कर, अभी कुछ भी मत सोच, हम अभी नहीं निकल सकते, हम अभी तो थोड़े टाइम पहले घर पे आए, हम कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, हम सुबह मिलते हैं, तू अभी अपने आप को कैसे ना कैसे समझा ले भाई प्लीज। अगले दिन तक राजू जो है हनुमान जी का पाठ करता रहता, पूरी रात राजू नहीं सोया था। ये सुबह सुबह चारों मिलते हैं और इन्होंने घर पे कुछ भी नहीं बताया। जो सबसे बड़ी बात है, घर पे इन्होंने कुछ नहीं बताया कि ये मेहंदीपुर बालाजी होके आए हैं। इन्होंने घर वालों को बोला हाँ जयपुर का ट्रिप था बहुत अच्छा रहा, हम घूम के आ गए। ये एक मंदिर में जाते राजू को लेके और पंडित जी को भी कुछ नहीं बताते कि हम मेहंदीपुर बालाजी होके आए हैं। पंडित जी को बोलते हैं कि एक काम करो पंडित जी, इसको जयपुर में नजर वगैरह लग गई है, इसकी नजर उतार दो, जो भी आप यज्ञ करते हो ना। पंडित जी बोलते हैं 5100 रुपए लगेंगे सामग्री के और मैं यज्ञ कर देता हूँ, लड़का ठीक हो जाएगा, अगर इसकी तबीयत भी खराब है नजर की वजह से। पंडित जी जो होते हैं इनसे पूछते कोई और तो भाई दिक्कत नहीं है ना, वो भी है तो मुझे बता दो। इनमें से कोई कुछ भी पंडित जी को नहीं बताता। चलो ठीक है, यज्ञ हो जाता है, ये लोग अपने घर आ जाते हैं, सब बहुत पॉजिटिव फील कर रहे होते हैं। अमरीश जो है जब राजू को छोड़ रहा होता है ना उसके घर पे, तो अमरीश बोलता है कि भाई मुझे ना बड़ा इसके घर पे नेगेटिव सी यार एनर्जी आ रही है। और ये बोलते बोलते अमरीश को ना तीनों देख रहे होते हैं, राजू, अरविंद और जो चंदन होते हैं, अमरीश को पसीने आ रहे होते हैं बहुत।
और उस टाइम पे मौसम बड़ा ठीक होता है कि मतलब ऐसा सीन नहीं होता कि पसीने एकदम से आए। ये राजू की तरफ देखते हैं और राजू को बोलते हैं कि कोई नहीं भाई तू जा, अमरीश की तबीयत खराब हो रही होगी, पूरा धुआं उठ रहा था, हो सकता है हवन में इसको कोई चिंगारी विंगारी कुछ लगी हो। ठीक है, ये एक दूसरे को समझाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आने के बाद एग्जैक्ट रात के 2:30 से 3 के बीच में फिर दोबारा चंदन के पास फोन आता है कि भाई प्लीज ये मुझे मार देंगे, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बचा लो इनसे। और ये बोल के राजू फोन काट देता है। चंदन फटाफट से अरविंद और अमरीश को फोन करता है। ये अपनी चुपचाप बाइक निकाल के चुपचाप पहुंचते हैं उसके घर पे और राजू को बोलते हैं कि पीछे वाला गेट खोल भाई अपना, हम आ गए। राजू फटाफट से गेट खोल के एक कोने में छुप जाता है। ये तीनों आते हैं पीछे वाले कमरे में, उसके बोलते क्या हुआ। तो ये बोलता है भाई मुझे मारने के लिए ना यहाँ पर मेरे कमरे में बहुत सारे लोग हैं, मुझे बचा लो। और चंदन गर्दन घुमा के देखता है, कोई भी नहीं है। अमरीश अकेला होता है जो बार बार कमरे में बोल रहा होता है मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही है, बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही है। और अमरीश ये बोलता बोलता कमरे में बेहोश हो जाता है। अरविंद और राजू ये चीज देख रहे होते हैं, चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। ये राजू को कैसे न कैसे थपकी देके सुलाते हैं, अमरीश को उठाते हैं। अमरीश बेहोश हो रखा था, उसके पानी के छींटे मारते हैं। ये अपने जो है चल रहा होता है इनका जो भी विवाद हो रहा होता है आपस। तो ये लोग सोचते हैं घर वालों के सामने अब सरेंडर कर देते हैं, उन्हें सच सच बता देते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो ये सुबह क्या करते हैं, चंदन की फैमिली आती है, राजू की फैमिली तो वहीं पे होती है, अमरीश और अरविंद की फैमिली आती है और ये वहां पर बता देते हैं सबको कि ऐसे ऐसे हम जयपुर होके आए थे और जब से आए राजू के साथ अजीब अजीब से ये इंसिडेंट हो रहे हैं। अब फैमिलीज जो होती हैं वो सुनती है पूरी चीज क्या हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन इसमें भी चंदन एक बहुत बड़ी गलती करता है। ये आपस में सब मिलके एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये फिर फैमिली को नहीं बताते कि भाई ऐसे ऐसे हम जो है मेहंदीपुर बालाजी होके आए थे और राजू को किसी ने कुछ किया, मटका दिया, ये करा वो करा, कुछ नहीं, डर के मारे। क्योंकि चंदन की फैमिली ने पहले बोला था अगर तूने इस बार कोई शरारत की या कोई कंप्लेंट आई ना, जिंदगी में तो भूल जाइए, तेरे को घूमने कहीं जाने देंगे हम। ये लोग बताते हैं, ये नहीं बताते मेहंदीपुर बालाजी के बारे में, बाकी सब बता देते कि जयपुर गए, उस फोर्ट में गए, वहां से कुछ पैर लग गया होगा, ये हो गया वो हो गया। तो राजू की जो फैमिली होती है बोलती है कोई नहीं बेटा, आप लोग, हमें पता है आप तीनों चारों दोस्त, तो आप बुरा नहीं चाहोगे राजू का, जो हो गया सो हो गया। हम कुल के पंडित जी को बुलाते हैं और कुल के पंडित जी हमें बता देंगे क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो राजू की फैमिली अपने कुल के पंडित को बुलाते हैं। तो पंडित जी वहां पे आते हैं और बार बार इनसे पूछते रहते हैं कि अगर तुमने कोई गलती की है, तुमने कुछ किया है, तुम कहीं गए हो, तुमने खाया पिया है, किसी को गाली गलौज किया है, कहीं पर कुछ भी किया है तो तुम बता दो। ये लोग पंडित जी को नहीं बताते। पंडित जी अपनी पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने के बाद बोल देते हैं ठीक है सब नॉर्मल है, अभी इसके साथ, लड़के के साथ, राजू के साथ कुछ भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसे संभाल के रखो। ये सब बोलने के बाद वहां से सब अपने अपने घर जाते हैं। 1 से 2 घंटे के बाद जो चंदन है उसके पास राजू के पापा का फोन आता है कि भाई ऐसे ऐसे इसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, फटाफट से एक बार आ जाओ। तीनों दोस्त राजू के घर पे जाते हैं और देखते हैं कि राजू को पूरा बॉडी पैरालिसिस हो गया है। राजू वहां पर अकड़ के पड़ा हुआ है और जो चंदन था उसके साथ उसकी बहन भी गई थी राधा, क्योंकि राधा राजू को बहुत ज्यादा प्यार करती थी एज अ भाई। वहां जाने के बाद ये देखते हैं कि राजू का पूरी तरीके से बॉडी पैरालिसिस हो चुका है। इसको फटाफट से उठाते हैं, एक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाते ही डॉक्टर बोल देते हैं तो पैरालिसिस हो चुका है इसे, इसका कुछ भी नहीं हो सकता, अगर इसकी ढंग से केयर नहीं हुई तो ये तो 3-4 महीने में मर भी जाएगा। क्योंकि इतना ज्यादा पैरालिसिस इतनी कम उम्र में तो बहुत ही कम केसेस ऐसे आते हैं। डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया था इनकी फैमिली को। सब ये सिचुएशन सुन के वहां बहुत ज्यादा टूट गए थे। राजू की फैमिली बहुत बुरी तरीके से टूट गई थी। इन्होंने अब भी नहीं बताया कि मेहंदीपुर बालाजी से हो के आए थे या कुछ ऐसा हुआ। इसके बाद ये सोचते हैं कि भाई अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पंडित जी को बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे इसके साथ इंसिडेंट हो रहे हैं राजू के साथ। तो वो बोलते हैं कि हमें मेहंदीपुर बालाजी एक बार राजू को ले जाना पड़ेगा, लेकिन अभी महापंडित जो सबसे बड़े पंडित है वो अभी मेहंदीपुर बालाजी में है नहीं, 2-3 दिन बाद आएंगे, तो तुम अभी घर पे ध्यान रखो, पूजा पाठ करते रहो, ऐसे करो वैसे करो, ठीक है। राजू को 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रखते हैं, उसके बाद डिस्चार्ज कर देते हैं। डॉक्टर बोल देते हैं हमने गिव अप कर दिया, हमसे ये नहीं हो पाएगा, इसे आप घर ले जाओ। 2 दिन बाद जब ये राजू को घर पे ले जाते हैं तो राजू के साथ चंदन, अमरीश, अरविंद और चंदन की बहन राधा होती है। तो सब बाहर बैठ के बात कर रहे होते हैं। राधा जो होती है वो राजू के पास होती है और राधा को बोला गया था कि तू देखियो इसे, ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब सब बाहर बैठ के बात कर रहे होते हैं तो एकदम से राधा भागी भागी आती है कि देखो एकदम से राजू को कुछ हो गया है, वो वहां पे कपकपी सी चढ़ गई है उसके शरीर पे। जब सब अंदर जाके देखते हैं तो देखते हैं कि राजू के हाथ में एक आरी है और राजू बेड पे खड़ा होकर अपना हाथ काटना शुरू कर देता है। ये देखने के बाद वहां पर सबकी सांसें एकदम से थम सी जाती है। ये टूट के पड़ते हैं राजू पे, कोई उसके हाथ से आरी छीनता है, कोई उसे लेटाता है। ये इंसान जिसको पैरालिसिस हो गया था ये सबको ऐसे फेंक फेंक के मारता है वहां पे।
सबके, ये किसी के भी काबू में नहीं आ रहा। जो राजू होता है वो किसी के भी काबू में नहीं आ रहा होता है। कैसे ना कैसे ये जो है पकड़ के दोबारा फटाफट से इसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और डॉक्टर देखते ही डर जाते हैं कि लड़के ने अपना हाथ काट रखा है, जो अभी 2 दिन 3 दिन पहले तक पैरालिसिस में था। ये पुलिस केस करने की बोलते हैं डॉक्टर की, आपने कुछ करा होगा, लड़का इतना डिप्रेशन में। ये उसे बताते हैं डॉक्टर को कि इसका इलाज चल रहा है, ये लड़का मेंटली फिट नहीं है, ये ट्रीट करो इसे अभी फिलहाल। डॉक्टर फटाफट से उसका जो है सर्जरी स्टार्ट करते हैं, और 6 स्टिचेस जो हैं राजू को आते हैं उस टाइम पर, 6 टाके लगते हैं। और हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि या तो इसे पागल खाने में दे दो, या इसे हमें पुलिस को इन्फॉर्म करने दो, वरना ये लड़का मर गया तो पुलिस हम पे आ जाएगी कि आप ऐसे ऐसे जो है इलाज कर रहे थे। राजू के पापा कैसे न कैसे अप्रोच लगा के इस केस को वहीं की वहीं खत्म करवा देते। हॉस्पिटल वालों को बोल देते कि आगे से आपको दिक्कत नहीं होगी, हम अपने लड़के का ध्यान रखेंगे। घर पे आते हैं और मेहंदीपुर बालाजी वाले पंडित जी को फोन करते कि ऐसे ऐसे लड़का अपना हाथ काट रहा था, हम हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज हमारे बच्चे को बचा लो। तो एक तारीख दी जाती है 1-2 दिन बाद की कि चलो फटाफट से आप मेहंदीपुर बालाजी जो है राजू को लेके आओ, हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो राजू की फैमिली, चंदन की फैमिली, राधा जो उनकी बहन है, उनकी मम्मी पापा है, और अमरीश और अरविंद, उनकी फैमिली नहीं जा पाती, लेकिन वो दोनों जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी पहुंचते ही जो पंडित जी होते हैं वो राजू को देख के बता देते हैं, भाई ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, अभी तो पहले यज्ञ करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो कोई ऐसी चीज है जो दिख ही नहीं रही, कि मतलब कोई ऐसी एंटिटी है जो छुप के बैठी हुई है, इसके अंदर हम देख भी नहीं पा रहे। तो जब यज्ञ करते हैं 7 से 8 घंटे वहां पर यज्ञ चलते हैं, तब पंडित जी इनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ कहाँ गए थे। तो चंदन बोलते हैं जयपुर में हम जल महल गए थे, हवा महल गए थे। बोले मेहंदीपुर नहीं आए थे तुम? तो एकदम से चंदन डर जाते हैं कि अब सारी पोल पट्टी खुलने वाली है। बोलते हैं हाँ पंडित जी, हम मेहंदीपुर बालाजी आए थे। बोले कि तुम दोनों अंदर बैठे थे ना, ये लड़का अमरीश और तुम? बोलते हाँ। बोलते अरविंद और राजू बाहर गए थे? बोलते हाँ। तो बोलते कि अरविंद को कोई फोन आया था, तो राजू वहां पर खड़ा था अकेला। तो अरविंद को बोलते तेरे पास फोन आया था? अरविंद बोलते हाँ मेरे पास घर से फोन आया था ईएमआई का। तो बोलते तूने राजू को ध्यान नहीं दिया? बोले राजू मेरे से 2 मिनट पीछे ही खड़ा था, मैंने 5-6 मिनट बात करी होगी फोन पे, और जब मैंने राजू की तरफ मुड़ के देखा उसके हाथ में एक मटका था। और ये चीज तो किसी को भी नहीं पता थी, मतलब जो अरविंद था उसने किसी को बताई भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हुआ था, राजू ने भी नहीं बताई। तो पंडित जी ने बताया कि भाई ये 150 साल पुराना जिन है जो राजू के ऊपर छोड़ा गया है। ये मेहंदीपुर बालाजी के यहाँ पर जो राजा लोग रहा करते थे ना, 150-200 साल पहले जो राजा रहते थे, उनके राजकुमार जो बेटा था उस पे जिन छोड़ा गया था। वहां पर उस टाइम पर मेहंदीपुर बालाजी में इतने सिद्ध पंडित जी थे कि इस जिन को निकालकर एक मटके में कैद करा गया था कहीं पर। किसी तांत्रिक ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस मटके को निकाला और राजू को वशीकरण कर दिया। मतलब राजू के पास जब आया तो उसकी आंखों में देखकर कुछ ऐसा कर दिया कि राजू से मटका भी खुलवा दिया, उससे वो अंदर बॉडी में भी इनहेल करवा लिया, और राजू के अंदर वो जिन रह रहा था। और वो 7 जिन जो दिखते थे राजू को, वो अलग अलग रूप में दिखते थे। अब सारे वहां पे डर गए कि भाई अब कैसे इलाज होगा। तो जो महापंडित थे उस टाइम पे जो यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने बोला कि 7 से 8 महीने लगेंगे इस लड़के को ठीक होने में, लेकिन ये 2 से 3 महीने से ज्यादा जिएगा नहीं अगर ये जिन अंदर इसके रहा तो। वहां पर बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी इस बारे में, और सबसे ज्यादा जो परेशान थी वो राधा हो रही थी, क्योंकि वो तो कलाई पर राखी बांधती थी उसके। राजू के मम्मी पापा थे, वो देख रहे थे हो क्या रहा है हमारे बच्चे के साथ। इतना सब कुछ चल रहा था, और जो इंसिडेंट इतने में हो रहे थे ना, राजू का जो वेट था 75 किलो से घट के 36 किलो पे आ गया था, 75 से 36 किलो। चंदन ने ये चीज मुझे हाईलाइट की कि ऑडियंस को बताना कि 75 किलो से 36 किलो पे वेट आ गया था। इतना ज्यादा बुरा इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ा था, कभी खून बह रहा है, हाथ कट रहे हैं, ये सब चल रहा है। तो महापंडित जी बोलते कि एक काम करो, अभी से घर लेके जाओ, हम देखते हैं हमसे क्या पॉसिबल हो सकता है, हम दिन रात यज्ञ करेंगे इसके लिए। तो जो राधा होती है ना, चंदन की बहन, वो वहां पर बैठ के सुन रही होती है, और वो बोलती है कि ऐसे मैं अपने भाई को मरने नहीं दूंगी, मैंने ऐसे कलाई पे इसके फालतू में राखी नहीं बांधी। जो राधा होती है वो महादेव की बहुत बड़ी भक्त होती है, महाकाल की बहुत बड़ी भक्त होती है। वो फटाफट से बोलती है कि अभी के अभी आप लोग राजू को घर लेके जाओ, मैं, मम्मी पापा, चंदन भैया आप भी जाओ राजू के साथ, ध्यान रखो यहाँ पे, मैं और मम्मी पापा हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल। ये बता रहा हूँ, मुझे लिटरली महाकाल के बारे में सोच के इतना प्राउड फील हो रहा है कि हमारे पास इतने भगवान है कि उनका आशीर्वाद हमारे पास हमेशा रहता है। राधा अपने मम्मी पापा को लेके महाकाल उज्जैन के लिए निकलती है, 1-2 दिन बाद पहुंचती है। ये लोग वापिस अपने घर आते हैं। राजू धीरे 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 और कमजोर होता जा रहा है। वहां पर महाकाल उज्जैन में यज्ञ होता है, पूजा पाठ होता है। राधा वहां पर शाम को स्टे कर रही है, सुबह मंदिर में आ जाती है।
पूरे दिन मंदिर में बैठी रहती है, महाकाल के हाथ जोड़ती रहती है, मेरे भाई को बचा लो, राजू को बचा लो, उसे जो भी हो रखा है उसे बचा लो, भगवान प्लीज बचा लो। 3 से 4 दिन बाद चंदन की फैमिली जो वहां पर होती है महाकाल उज्जैन में, उनके पास फोन आ जाता है कि इसकी कुछ आखिरी सांसें बची है, 1 हफ्ता ये जिएगा, तुम लोग वहां अब मत रुको, वापिस आ जाओ कि तुम जाते जाते इसे देख भी ना पाओ। तो वापिस आने में इन्हें 1-2 दिन लग जाते हैं। जब राधा आके देखती है राजू वहां पर बिल्कुल अकड़ के पड़ा हुआ है और मम्मी पापा वगैरह सब रोने लग रहे हैं, क्योंकि सबको पता चल गया था कि आखिरी सांसें बची है राजू के शरीर में। अमरीश भी रो रहा होता है, चंदन भी रो रहा होता है, वहां पर जो अरविंद होता है वो भी रो रहा होता है, सारे पेरेंट्स रो रहे होते हैं देख के कि इतनी जवान एज में जो है लड़का खत्म होने वाला है। तभी जब वहां पे सब होते हैं तो राधा हाथ पकड़ के बैठी होती है राजू का कि भाई प्लीज मत जा, प्लीज भाई तुझे मेरी कसम है। देखते देखते राजू के प्राण निकल जाते हैं। राजू वहां पर लेटा होता है और सबको पता चल जाता है कि ये मर चुका है। तभी अभी जो मैं बताने वाला हूँ, अगर आप अपने भगवान पर यकीन रखते हो तो इस चीज को आप फील कर सकते हो। तभी जैसे उसके प्राण निकलते हैं, एक अजीब सी रोशनी उनके घर में प्रवेश करती है, जो कि राजू के आसपास एकदम से चलना शुरू करती है। अजीब सी एक ध्वनि आती है, ओम। ये चमत्कार सब अपनी आंखों से होते देख रहे थे वहां पर। वो एकदम से बॉडी में चलते चलते उसके पैरों से जाकर उसके पेट पे जाकर उसकी जो चेस्ट होती है वो रोशनी वहां जाकर लुप्त हो जाती है और एकदम से राजू की आंखें खुलती है। राजू उठ के बैठता है और सबसे पहले वो देखता है कि सारे रो क्यों रहे हैं। राधा राधा भी रो रही है, सब रो रहे हैं। वो देखता है अपनी बॉडी को कि उसकी बॉडी इतनी स्किनी कैसे हो गई है, ऐसा क्या हुआ एकदम से। बोलते क्या हुआ मुझे, तो उसे बोलते कोई नहीं तू आराम कर पहले, और फिर थोड़ी देर उसे आराम करने के लिए बोलते हैं। वो अपने आप को देखते मेरा वजन मतलब 36 किलो, ये मैं इतना स्किनी कैसे हो गया। तो उसे घर वाले समझाते भाई ऐसे ऐसे तुम मेहंदीपुर बालाजी गए थे, तुझे एक मटका दिया गया था, उस मटके से जिन तेरे ऊपर छोड़ दिया गया था और वो 150 साल पुराना जिन था जो तेरे ऊपर छोड़ा गया था। कैसे न कैसे ये तो महाकाल की कृपा तेरे पे हो गई, हनुमान जी जो थे बालाजी में उनकी कृपा होगी, पंडितों का आशीर्वाद था तेरे साथ, राधा बहन ने तेरे लिए इतना सब कुछ किया तो तेरे ऊपर से जिन जो है उतर गया, महाकाल ने अपनी खुद की शक्ति से तेरे ऊपर से जिन निकाला है। तो राजू वहां पर सुन रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे कि मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, मुझे पता ही नहीं है। इन दिनों में राजू जो था वो अपने होश में ही नहीं था, उसे पता ही नहीं चल रहा था उसके साथ हो क्या रहा है। कैसे ना कैसे जो है ये सारे हाथ जोड़ते हैं। और भाई आगे बढ़ने से पहले मैं भी एक बार हाथ जोड़ना चाहूंगा। सबसे पहले मेहंदीपुर बालाजी को जय, उज्जैन महाकाल को जय, हमारी बाई जी को जय जो कि हमारी कुल देवी है। आप भी एक बार नमन कर लीजिए, ताकि भगवान ना करे कभी अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो भाई भगवान ही, बोलते हैं ना भक्ति में इतनी शक्ति होती है जो इन चीजों से आपको मुक्त कर सकती है। सबने हाथ खड़े कर दिए थे, सबको टाइम चाहिए था इस जिन को निकालने के लिए, लेकिन उज्जैन महाकाल में जाके राधा ने जो वहां पर अपनी भक्ति दिखाई है, उसने अपने लिए कुछ नहीं लिया लेकिन अपने भाई राजू को उसने बचा लिया। अभी राजू जो है 1 साल हो चुका है लेकिन राजू अभी भी हील नहीं कर पाया है। उसका वजन 36 से 45 किलो हुआ है। मेरे पास फोटो आ चुकी है, मेरे पास सारे प्रूफ आ चुके हैं, लेकिन मैं नहीं लगा सकता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि चंदन को मैं एज अ कमेंटर वहां पर एज अ टेलर हाईलाइट करूंगा, कमेंट्स में उसका कमेंट पिन करूंगा। अगर उससे आपको कुछ बात करनी है तो आप कर सकते हो, पर्सनली प्रूफ मांगने तो मांग सकते हो। मेरे पास सारे प्रूफ आए हैं, राजू की फोटो भी है, चंदन अरविंद सबकी फैमिली की है। उस दौरान पंडित जी की भी फोटो आई है, जो उनके कुल के पंडित थे उनकी भी फोटो आई है, लेकिन मैं नहीं लगाना चाहूंगा। आइडेंटिटी रिवील करना मेरा काम नहीं है। सिर्फ इसी चक्कर में कितने सारे लोग हैं जो अपनी स्टोरी शेयर नहीं करते कि आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। अब सब अपनी लाइफ में सब अच्छा कर रहे हैं। राजू पर थोड़ी ज्यादा नजर रखी जाती है क्योंकि उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब नहीं रहती। वो अगर 1 किलोमीटर चल भी लेता है तो वो बेचारा हाफ जाता है, थक जाता है, लेकिन सब अपनी लाइफ में सब अच्छा कर रहे हैं। चंदन ने बताया कि भाई राधा वहां से जब जा रही थी ना तो उसने राजू को पलट के बोला कि कलाई को खाली रखना अगले साल, ये जितने भी भूत प्रेत के बंधन है उतार लो अपने हाथों से, वहां पर मेरी राखी आनी चाहिए अगले साल। तो राधा वहां से हंस के निकलती है और राजू भी हंसने लग जाते हैं। एट द एंड सब वहां पर ठीक हो जाते हैं। सुनने में ये बिल्कुल मूवी का सीन जैसा लगता है, लेकिन जिस तरीके से चंदन ने मुझे बताया, सीरियसली मैं हैरान हो गया। और ऐसे चमत्कार बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स में मेरे पास आते हैं, लेकिन जहां पर प्रूफ मेरे पास नहीं आते वो चीज मैं अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करता। तो मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं और आप चंदन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप भाई कोई पर्सनली आपसे बात करना चाहते हैं तो आप करना, उससे बताना उसे जो भी है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज में।
अभी तक जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।